अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और कैसी गुज़र रही हैं गर्मियाँ। हर मौसम अल्लाह ताला का बनाया हुआ है और मेरे ख्याल से हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। हर गर्मियाँ एंजॉय नहीं होती लेकिन इतना फ़ील नहीं करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मामा बना रही थी देसी मुर्ग, और मुर्गी थी, शायद देसी मुर्गी थी, और उसकी टांगें बिल्कुल ही पतली सी थी। है तो अभी सारे अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड करी हैं और अभी हम चलते हैं चाचों की तरफ, और उन्होंने बनवाए हैं न्यू बेड। और अब्दुल वली अभी मेरे पास ही बैठा हुआ है वॉइस ओवर करते हुए। तो अभी ये सारा जी उनका घर। और हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो अभी चलते हैं रूम में और देखते हैं बेड। पहले दादाबू के रूम में जाएंगे, पहले दादाबू को सलाम करेंगे। यार मोबाइल मैंने बाहर ही रख दिया था। उसके बाद मैं दूसरे रूम में गई जहाँ पर न्यू बेड्स आए हैं। अब्दुल वली का है। किसका बेड है? अब्दुल वली अब्दुल वली का बेड है। और ये रहा जिमल का, और ये वाला तीनों भाइयों का। लेकिन अब्दुल वली तो भी छोटा है, ये भी मामा के साथ ही सोया करेगा। और ये किसके टेडी बियर्स हैं? अब्दुल के। ओए अब्दुल के। अब्बू या नब्बू को। ओए ये क्या? ये सामने अब्दुल वली यार। और बेड माशाल्लाह से दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा अब अब्दुल वली साहब आ गए हैं और उनकी बातें सुनने। आप सोए हुए थे? और उसके बाद हम वापस अपने घर आ गए। उसके बाद मैंने शूज़ निकालने थे क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, मतलब ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ख़रीदनी थी। तो मैंने शू निकाले तो बहुत से जो डिब्बे थे वो खाली पड़े हुए थे। सो बहुत मैसी से सारा हुआ था, जो कि बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि ये जो शू वाला जो कैबिन होता है, मतलब जूतों वाला कैबिन जो होता है, वो सारा मैंने ही साफ़ करना होता है। एक दफ़ा पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा, वो मैंने ही साफ़ किया था। खैर अब ये सारा साफ़ हो गया है और कचरा सारा मैंने पीछे कर दिया था। और फिर मैंने बाद में दिखाया कि जो ट्रांजिशन वीडियोस होती हैं वो ऐसे ही बनती हैं कि इर्द गिर्द बहुत मैसी होता है सारा, बस जहाँ पर कैमरा होता है ना फोकस, वहाँ से साफ़ हो जाता है। तो अभी ये जो सारे खाली डिब्बे हैं, हमने घर की बैक साइड पे गली है, सो वहाँ पर हमने क्या कहते हैं कबाड़खाना बनाया हुआ है, तो वहाँ पर रख देंगे। कबाड़खाना ये गली के पीछे भी, यानी कि जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसके बिल्कुल, उसकी विंडो के बिल्कुल साथ ये रही इस रूम की विंडो, और ये सामने सारा कबाड़। और अभी काफ़ी दिनों से हमने जो रद्दी वाला आता है उसको दिया भी नहीं है। हम इतने अमीर हो जाते हैं ये रद्दी वाले को देख के। उसके बाद ये एसी लगा हुआ और एसी का सारा पानी बाहर आता है। तो मैंने सारा आके जब वीडियो बनाई, पानी सारा उधर ही फेंक दिया। तो मामा मुझे आके कहती हैं क्या फ़ायदा, हमने बाल्टी क्यों रखी हुई है कि पूरी गली में पानी ना हो, हम बाल्टी वहाँ से उठाकर आकर टूटी के नीचे, मतलब पाइप में आकर लाकर फेंकते हैं। तुमने पूरी गली में पानी फेंक दिया, बाल्टी रखने का क्या फ़ायदा, वो तो फिर हम बाल्टी ना रखें तो पानी डायरेक्ट गली में चला जाएगा। तो फिर मुझे फ़ील हुआ वाकई ये बेवकूफ़ी है। लेकिन ये भी है कि बाल्टी मुझसे उठाई नहीं थी जा रही। मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी लेकिन उठाई नहीं थी जा रही। और बाद में मैं कितनी फ़हर से बता रही हूँ पानी कितनी स्पीड से आ रहा है। उसके बाद हमने जो है नाश्ते में ये भिंडियाँ और साथ अंडा बनाया था। भिंडियाँ तो है रात के खाने में बनी हुई थी, लेकिन सुबह नाश्ते में भी भिंडियाँ ही थी, और साथ मामा ने एग फ्राई कर लिया था। और उसके अलावा हम रोटियाँ ही खाते हैं, हम पराठे नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं पराठे खाते, क्योंकि हम सबको तकरीबन सूट ही नहीं करते। और वैसे भी लाइक हम करते हैं लेकिन हमारी बॉडी लाइक नहीं करती है, स्पेशली हमारा स्टमक। और मामा खाती हैं सूखी रोटी, यानी कि विदाउट मक्खन, और हम सब की रोटी पर मक्खन लगा होता है। और गाइस आप सब भी ज़रूर बताइएगा कि आप क्या खाते हैं, पराठा पसंद करते हैं नाश्ते में, या देसी घी लगाकर रोटी या मक्खन वगैरह लगाकर। और गर्मियों में तरबूज़, तरबूज़ के बगैर गुजारा नहीं है। और बाहर ये अब्दुल वली बैठा हुआ है, अभी भी मेरे पास बैठा हुआ है, और इधर भी बैठा हुआ है। और अब्दुल वली ऐसे सेट होकर बैठ रहा था, बाबा इसे कह रहे थे अब क्या पिक्चर बना रही है, और बिल्कुल सेट होकर बैठ गया था कि मेरी पिक्चर बनाओ। उसके बाद जब मैं बाहर गई, बाहर से थोड़ा दिखाने लगी कि अभी सारी सफाई करने वाली है, बाहर भी मट्टी है, तो अब्दुल वली बाहर भी आ गया कि मेरी बाहर भी वीडियो बनाओ, पिक्चर बनाओ। आए थे ना। ये कौन है?
ये अब्दुल वली है। तो अब्दुल वली बाहर भी आ गए, फिर जब मैं फिर अंदर भागा। और उसके बाद हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और मेरे ख्याल से शॉपिंग पे जाने से पहले पानी की बोतल जो है वो साथ भी होनी चाहिए, और गर्मियों में पानी पीकर भी जाना चाहिए। गर्मियों में पानी बहुत 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 ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आप फिर ऑल टाइम जो है वो वॉशरूम में ही रहो, लेकिन पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और अब हम जा रहे हैं जी ग्रॉसरी के लिए। कितनी दफ़ा, 3-4 दफ़ा मैंने बोल दिया। अब तो आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा कि भाई ये ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, शायद फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं जो इतनी बार बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस ऐसी। और हाँ, ये ना पाकिस्तान में ये ज़रूर होता है, भैंसें, और भाई दूध भी तो फिर हमने पीना होता है ना, तो दूध इन्हीं का ही पीते हैं यार। फिर ये मुझे रास्ते में नज़र आई तो मैंने वीडियो भी बना ली। और उसके बाद ये मतलब इतना पीछे से प्यारा व्यू लग रहा था, और आगे इस कदर कचरा, ये बात मतलब बहुत बुरी है। क्या मतलब कब बदलेगा। खैर उसके बाद फिर हम गए, जाते गए। और यहाँ पर ना मैं दिखाना चाह रही थी कि सारा पानी ही पानी था, मुझे कहीं से रास्ता भी नज़र नहीं आया, और भैंसें अंदर नहा रही थी। और ये इस कदर पुरसकून एरिया है कि मतलब दिल करता है बस बंदा यहीं पर रह जाए। ठंडा भी है और सुकून भी है, रश भी नहीं इतना होता और शोर भी इतना नहीं होता, और बिल्कुल ठंडा सा है। और ये जी गुल अहमद पर आग लग गई थी, ये कल परसों की ही बात है। और मतलब पूरी दुकान पे आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था शायद। और उसके बाद अब बस हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं बस। और हाँ, ये वो ग्राउंड थी जहाँ पर पीटीआई का जलसा होना था, और फिर बहुत से इश्यूज़ हो गए थे। और मतलब हम देख रहे थे कि बाहर सारा पेंट करवाया था, वाइट पेंट। और खैर कौन कौन पीटीआई का सपोर्टर है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कोई वो नहीं चल रहा कि क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स नहीं चल रही, लेकिन ये है कि बस अपने अपने राय का इजहार कीजिए। और ये शेरेटन सिटी, शायद हाँ शेरेटन सिटी था ना, यकीनन शेरेटन सिटी था। और बहुत मतलब बाहर से ना बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और अब हम जी पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, यानी कि ग्रॉसरी के लिए। इम्तियाज़ कैसा निकला था, इम्तियाज़ पे। और मतलब इम्तियाज़ पे ना बहुत रश होता है। और अभी अब्दुल वली पीछे से चुप नहीं करेगा, अब वो हादी के साथ झगड़ा है, मुझे पीछे से वाटरमेलन क्यों नहीं दिया। नहीं दिया आपको वाटरमेलन? और ये सारी डेट्स मुझे लेनी थी खजूरें, लेकिन फिर मामा कह रही थी अभी घर में है, तो फिर मैंने नहीं ली। और ये जी सारा हमने तकरीबन ग्रॉसरी कर दिया। और यहाँ पर ना मामा को ये स्पाइसी पीनट्स नज़र आ गए थे, यानी कि मसाले वाली जो मूंगफली होती है ना वो। और भी मामा कह रही थी कि मुझे ये लेनी है, फिर मामा ने ले ली। और उसके बाद अब जी हादिया आ रही है, और हादिया का बस आगे जो है ना क्या कहते हैं, तूफ़ान बदतमीज़ी आकर मचा दी है। और ये जी मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत कूल ठंडा कूल है। और ये रही पेस्ट्रीज़ जो कि हादे की फरमाइश पर हमने ली थी, चॉकलेट वाली, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मामा कह रही थी ऐसे लग रहा है जैसे बस आटे में चीनी मिला दी है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है, कोई मतलब सॉफ्ट भी नहीं थी, पता नहीं अजीब ही तरह की थी। और अभी यहाँ पर बाबा और मामा अंदर ले रहे थे लैम्प्स वगैरह, और हम तीनों आकर बैठ गए थे, और हम आकर लेस वगैरह निकाल कर खाना शुरू हो गए थे। और ये जी लैम्प्स जो है सेलेक्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर दाहा मुझे कह रहा था कि तुम मेरी वीडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ। ये मैं उसकी वीडियो बना रही थी, और फिर मैंने ये क्लिप्स भी अंदर लगा दिए। और यहाँ पर भी मतलब हर जगह जहाँ हम रुक रहे थे उसका बस यही था, मेरी वीडियो बनाओ। और फिर मैंने बना भी थी, मैंने कहा है कोई मसला नहीं, बना देते हैं। और फिर हमने खाई आइसक्रीम, यमी। और मेरी मैंगो, जो मैंगो फ्लेवर था वो हादिया की आइसक्रीम पर लग गया, और मुझे कह रही थी वापस ले लो अगर लेना चाहती हो तो। और उसके बाद बहुत ज़्यादा रश था। ये भी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी चेक है, रश तो होगा, हर जगह होगा। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर रश नहीं होता, और इतने पुरसकून एरियाज़ होते हैं। और ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।